नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो कारपत्रक 52 11 11 20 20 कुछ यूनिक डेट लग रही है आपको? 11 11 20 20 कक्षा 9 विषय विज्ञान। कोई भी चीज पढ़ो यार, एकदम खुश होकर पढ़ना चाहिए। कोई भी चीज बोरिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे कैसे भी हो। आज पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो एक बार हम अपनी सपोर्ट मटेरियल से दिखाते हैं हमने क्या क्या कर लिया। डीओई वाले क्या क्या दिया जा रहा है गिफ्ट के तौर पर। सहायक सामग्री 2020 की कक्षा 9वीं विज्ञान। और ये खुल जा रहा है इसका इंडेक्स विषय सूची। हमारे आसपास के पदार्थ बच्चों देख रहे हो, आपका सिलेबस में नहीं लेकिन फिर भी इन्होंने वर्कशीट में दे रखा है। तो इस पार्ट को लेकर काफी कंफ्यूज चल रही है, लेकिन हम परमाणु था अणु पढ़ चुके हैं, संरचना भी अभी चल रही है गोपचे में भी। लेकिन ये आपकी जीवन की मौलिक इकाई कर चुके हैं, उत्तक पढ़ चुके हैं। जीवन विविधता, गति, बल और गुरुत्वाकर्षण जो फिजिक्स का है वो काफी अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो गति कोई भी वस्तु समझने चलते हैं। इस हिसाब से गति हमने पढ़ा था, फिर बल तथा गति के नियम, और आज पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण चलेगा अब आपका। ठीक है, तो वर्कशीट कौन सी है ये लिख देता हूं आपकी बार, बाकी में वर्कशीट 52। ठीक है, WORKSHEET 54। ठीक है, तो ये जो वर्कशीट आपकी सबसे पहले कोई वस्तु है गति करती है। ठीक है, गति करती है। गति क्यों करती है? क्योंकि उसके ऊपर बल लगता है। ठीक है भैया, बल लगाएंगे तभी वस्तु जाएगी। जैसे अपने दोस्त को मैं धक्का मारूंगा तभी वो गिरेगा। ठीक है, मान लिया। अब मैं अपने दोस्त को हेलीकॉप्टर में उठा के ऊपर ले गया और उसको मैंने छोड़ दिया। अब की बार तो मैंने कोई इस पर बल तो नहीं लगाया ना, अपने आप हुआ। तो वो वस्तु नीचे गिर गई। वस्तु दोस्त नीचे गिर गया, तो कैसे गिर गया? तो आज उसी के बारे में पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ठीक है, तो अगर आपका इनमें इंडेक्स दिखाऊं तो 10वां ही है आपका गुरुत्वाकर्षण के बारे में। देखो यार, वर्कशीट तो सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको मेरे जो वर्कशीट देखना है ना बच्चों, आपको पेपर में भी काफी हेल्प मिलेगी। आपको पता है बस 9th क्लास फोकस कर रहा हूं मैं, तो काफी मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। अब ये नहीं है कि सारी वर्कशीट एक ही दिन अपलोड कर दूंगा, स्लोली करेंगे आप लोगों के लिए। एक दिन पहले कर रहे हैं ये भी कम नहीं है। ठीक है, ताकि आप लोग काम करें और आराम से रहें। गुरुत्वाकर्षण अध्याय एक नजर में। तो सबसे पहले आज गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे और इस न्यूटन, इस बड़ों के नियम के बारे में पढ़ेंगे, जो गति में भी आ चुका है आपका। ठीक, अगर इस बड़ों के बारे में बात करूं न्यूटन के बारे में, तो बल तथा गति का नियम ये रहा आपका। ठीक है, अगर वर्कशीट 43 में हमने पढ़ा था ना, न्यूटन के गति के 3 नियम। बड़ों पहले ही 3 नियम दे चुके हैं, गति का पहले नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। इस नियम को ज्यादा पढ़ने के लिए डिटेल्स 43 में देख सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब न्यूटन भैया हमारे दोबारा आ गए हैं। भैया नहीं, बड़ों। जब हम होंगे तो देखी जाएगी। अभी तो ये बड़ों है ना, तो इनको कह लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, तो आगे भैया ज्ञान, भैया ज्ञान 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 दे दे गुरुत्वाकर्षण बल और इसका महत्व क्या है? विधि ज्ञान। अच्छा जी, अब तुम्हें गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानना है, तो चलिए एक बार तुम्हें बता देते हैं। तो जैसे मैंने बताया, एक आराम से पढ़ते हैं। एक ऐसा बल जो वस्तु को आसमान में तो छोड़ने पर अपने आप पृथ्वी की तरफ खींचा चला जाता है, ऐसे बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आप थोड़ा अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं और पढ़ते हैं एक बार कैसे इसने कहा है। यह देखकर कि एक पका हुआ सेब हमेशा नीचे ही गिरता है। पका हुआ सेब, मेरे ख्याल से अमरूद, नारियल, पपीता, अखरोट, नारियल सभी तो नीचे गिरते हैं। ये न्यूटन भैया के सर पे गिरा था यार, बड़ों के। तो न्यूटन के अनुमान लगाए कि, दोबारा अच्छे से पढ़ते हैं। एक समय की बात है, यह देखकर कि एक पका हुआ सेब हमेशा नीचे की गिरता है। न्यूटन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ एक बल से आकर्षित करती है। चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ लगातार घूमता रहता है, पृथ्वी द्वारा इसी प्रकार के केंद्र में खींचा हुए बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, बल का अनुभव करता है। पर दोनों आपस में कभी नहीं टकराते। इसी प्रकार सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस सब तथ्य के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि विश्व में हर एक वस्तु एक पिंड को एक दूसरे पर आकर्षित करती है, उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कहने का ये तात्पर्य है, कोई दो वस्तु एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। जैसे पृथ्वी और कोई हम वस्तु नीचे गिरा रहे हैं, तो पृथ्वी इस वस्तु को अपनी तरफ खींच रही होगी, ये वस्तु पृथ्वी को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है,
अब जो वस्तु होती है वो ही हमेशा पृथ्वी की तरफ क्यों जाती है, इसके बहुत सारे हैं, लेकिन आप शॉर्ट में समझिए कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है वो वस्तु से ज्यादा होता है, इस वजह से जो वस्तु होती है पृथ्वी की तरफ खींची चली जाती है। लेकिन न्यूटन के नियम के हिसाब से दोनों वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इसका मेन पॉइंट ये है आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। लेकिन अगर मैं नीचे चल के दिखाऊं, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। जो आपका पहला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ठीक है, तो इसी को जब मैं समझाने जा रहा हूँ, यहाँ भी इस टाइम पे तो नहीं समझाएंगे, डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे, तो यही चीज लिखना है, तो इसको ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखा है, इसका मुझे कभी ठीक नहीं लगा, क्योंकि देखो कहीं M1 M2 है, फिर नीचे जा किसने M कैपिटल M फिर स्मॉल ले लिया, मतलब इनको खुद नहीं पता है, ऊपर कुछ और मतलब चित्र कहीं और से उठा लिया और लिख कहीं और से दे दिया, क्या मतलब है इनका, ठीक है। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ, अपने हवाले से बताने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ही रहेगा ये वाला आपका। तो गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम, उत्तर, इस संसार प्रत्येक पिंड एक दूसरे पर बल से आसानी की ओर आकर्षित करता है। ठीक, नहीं समझ में आया, दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार आराम से। इस संसार में प्रत्येक पिंड, अब मैं लगा देता हूँ, इस वजह से शायद कंफ्यूजन होगी। इस संसार में प्रत्येक पिंड, जो एक पिंड होता है, दूसरे पिंड को एक बल से अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर जो एक पिंड होता है वो दूसरे पिंड को एक समान बल से अपनी तरफ आकर्षित करता है, ये इसको तरफ आकर्षित करेगा, ये इसको तरफ आकर्षित करेगा, ठीक है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अभी जो इतना बड़ा आप देख रहे हो ना, बहुत ही छोटा है ये वाला जो नीचे देख रहे हो। अगर आप ये चीज ये समझ जाते हो, बस इतना समझ जाते हैं, तो गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। बस नियम इतना ही है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हमारे पास दो वस्तु होती है, वस्तु ए, वस्तु बी, जो इसके केंद्र से बीच की दूरी, याद रखना केंद्र से बीच की दूरी होगी इसकी। अगर जो आपका ध्यान, अगर जो परिधि से दूरी नहीं, परिधि वाली तो इतनी हो जाएगी, लेकिन केंद्र से, चाहे वस्तु बड़ी हो चाहे वस्तु छोटी हो, उसके केंद्र से हम उसकी दूरी को नापते हैं। और इस दूरी को किस दिखाया हमने, डी से। ये वस्तु ए m1 है और ये वस्तु बी का जो इसका द्रव्यमान है m2 है, ठीक है। यह बल दोनों पिंडों पर परस्पर मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। जो एक रेखा एक दूसरे को मिला रही है ना, इस पे लगता है। ये इस प्रकार से, अगर अब इस प्रकार से मिला दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला क्या है, ये चीजें लिखते कैसे, जो इसका फॉर्मूला ये सब बना क्या है, वो आपका बिल्कुल इजी है। पहले लिखा क्या था हमने, प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को एक तरफ अपनी ओर आकर्षित करता है, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों पिंडों के बीच बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। वही चीज लिख ली हमने यहाँ पे। F बल बोला है तो F यहाँ पे समानुपाती के निशान लगा देंगे। दोनों कहाँ गया, दोनों पिंडों के गुणनफल, तो पिंड M1 और M2 का द्रव्यमान, ठीक है। कहने का ये मतलब है जो भी हमने लिखा है पहले इसी में से लिखा है मैंने, ठीक है। अब दूसरी लाइन क्या है, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। समीकरण नंबर 2 में देखो, अगर ध्यान से पढ़े, समानुपाती होता है। मैं बार बार ऊपर नीचे क्यों कर रहा हूं, ताकि आप चीजें समझे कि मतलब इसी में से बार बार लिखा गया है। पॉइंट 2 क्या है, इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी क्या है, डी। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1 करके, दोनों पिंडों के बीच बल उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F पहले भी लगा रखा, F यहाँ पे, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब समानुपाती के निशान लगाएंगे। और आपका व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, 1/, ठीक है। किसी वस्तु का उल्टा कर दे तो 1/, उसकी दूरी कितनी थी, दूरी है आपकी डी। ध्यान से देखेंगे, दूरी यहाँ पे डी है, डी के स्क्वायर, डी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का ये मतलब मैंने बार बार बता रहा हूँ आपके, मैंने परिभाषा में से लिखा है। समीकरण नंबर 1 मिल गया, यहाँ पे समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 से समीकरण F बराबर भी ये है और F बराबर नीचे, यहाँ बराबर नहीं होता लेकिन समझ सकते हैं। तो अब दोनों क्या करेंगे, F से, तो दोनों F का F यहाँ पे लिख देंगे, और दोनों को, ये नीचे है तो ये नीचे आ जाता है, ये ऊपर है तो ऊपर। तो कहने मतलब F समानुपाती M1 M2 बटे में D2। समझ में आया, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है, आपको पता है कि जो ये समानुपातिक निशान होता है, इसे हटाना होता है। इसे हटा के एक नियतांक लगाना होता है। इसकी नियत ठीक नहीं होती, इस वजह से नियतांक लगाना होता है। तो ठीक है, तो देखते इन्होंने कुछ
इसका मुझे पसंद नहीं आया, इस वजह से मैं इसमें से नहीं बता रहा आपकी बार। तो F बराबर, ठीक है, आप देखो वहां पे कर्मानुपाती अगर ध्यान से ले लूँ, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये इनका कहाँ पे, ये रहा कर्मानुपाती का निशान था, यहाँ पे कर्मानुपाती हटा के बराबर। अब बराबर आया है तो कुछ नियतांक भी आएगा। नियतांक क्या है आपके पास, G, और पहले से m1 m2 अपॉन में d², ये आपका है। और G क्या है यहाँ पे आपका, जहाँ G अनुपातिक स्थिरांक है जिसे गुरुत्विक स्थिरांक कहते हैं, जहाँ G का मान 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। बाप रे, इतना मीटर कौन लिखता है भाई। कोई बात नहीं, काफी इजी है, बार बार क्वेश्चन आंसर लगाओगे ना ये याद हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। और ध्यान से देखोगे इन्होंने ये चीजें नहीं लिख रखी, ठीक है, ये नहीं यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये मैंने आपके वर्कशीट में से लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो ये चीज़ आपको भी अगर लिख लेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा आपका, ठीक है। F बराबर यही R पर r², हम देखो ये इन्होंने क्या सहायक सामग्री वालों ने r² ले रखा है और मेरा है d², तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तूने बीच की दूरी को उसने r मान लिया होगा और d, ठीक है। तो F बराबर गुरुत्वाकर्षण बल, G बराबर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, m1 बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान, m2 बराबर वस्तु का द्रव्यमान। अब वस्तु एक वस्तु दो भी मान सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। d बराबर पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी, याद रखना केंद्र से दूरी। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, यही चीज मैंने समझाई है, ठीक है। और इस पे जो नेक्स्ट इनकी वर्कशीट आएगी 54 के बाद 55 56 जब क्वेश्चन आंसर लगाएंगे ना तब और क्लियर समझ में आएगा। अब यहाँ देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम प्रत्येक परिघटना की व्याख्या करता है, जिसमें मुख्य है हमें पृथ्वी से बांधे रखना। समझ लो, गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी पर खड़े होते हैं, नहीं तो हम स्पेस में चले जाएंगे उड़ते उड़ते, कोई हम अपनी तरफ खींचेगा ही नहीं, समझ में। दूसरा पॉइंट है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। चंद्रमा नहीं, जितने भी ग्रह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं ना, सब आपका गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। सूर्य के चारों, अच्छा तो अगला पॉइंट यही है इनका, कोई बात नहीं। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा के स्तर का बढ़ना और कम होना। ज्वार भाटा तो जानते हो ना, जो समुद्र पानी ऊपर और नीचे ला जाता है, तो ये भी गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। समझ लो सूरज का इतना गुरुत्वाकर्षण इतना पावरफुल है कि वो समुद्र के पानी को अपनी तरफ उठा लेता है। और चंद्रमा का भी इतना, मतलब सूरज जितना नहीं है लेकिन है, वो भी समुद्र के पानी को ऊपर उठा देता है, जिस वजह से ज्वार, और जब पानी नीचे चला जाता है उसी को हम भाटा कहते हैं, ठीक है। ये आप अलग पॉइंट से आप पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ लेते हैं। और अगला पॉइंट है नदी में जल का बहना। आप ध्यान से देखोगे गुरुत्वाकर्षण की वजह से नदी का पानी बहता है। गुरुत्वाकर्षण कौन सा नियम भैया, जो आप नदी देखो ऊपर से नीचे की तरफ आना, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, कभी भी देख लेना, नीचे से ऊपर तरफ नहीं जाता। कोई बल लग रहा है तभी पानी बह रहा है, बह रहा नहीं है यार, बह रहा है, मतलब फ्लोइंग, इंग्लिश में फ्लोइंग। वर्षा के लिए जो वर्षा का पानी ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो घुमा फिरा कहने के बाद अपने हम प्रश्न पर आते हैं। उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक वर्कशीट में समझने वाली बात नहीं, जो इसकी और आगे की वर्कशीट आएगी ना उसमें और अच्छे से क्लियर करते रहेंगे। उम्मीद है मैंने बाकी से तो अच्छा ही समझाया होगा इसे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो इसी नियम को लिखना है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से लिखना है। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टिटिक, ये स्क्रीनशॉट लीजिए, टिटिक, ले लिया ना, ये स्क्रीनशॉट लीजिए, टिटिक, स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से, टिटिक। आवाज काफी अच्छी आ रही है आपकी स्क्रीनशॉट की, है, यहाँ से लीजिए, टिटिक। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आ गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, दूसरे नंबर के लिए हम PDF उसके नहीं रोकेंगे। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, क्या महत्व है, ठीक है, सारे महत्व मैंने यहीं से लिखे हैं, देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व, ये सारे नियम के नियम सारे, गाली नहीं दे रहा, सारे मतलब ऑल कह रहा हूं मैं, हलकट यार। तो ये सब आप सब यहाँ से लिख सकते हैं, वही मैंने लिखा है। आप स्क्रीनशॉट पहले भी ले चुके हैं। हमें पृथ्वी से बांधे रखना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहण की गति, चंद्रमा तथा सूर्य के चारों तरफ ज्वार भाटा, नदी में जल का बहाना वर्षा के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3,
यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता? यार पहले तुम सिखा लो, पहले होता है, अब होता है, फिर अब नहीं होता है, अब सिखाने के बाद पूछ रहे नहीं होता है। तो इनको समझ में आ गया ना, हमको पता चल गया होता तो पूछ रहा, अब नहीं होता तो क्या होता? नहीं होता तो पेपर में नहीं आता, और क्या। ठीक है, तो लिख लेते हैं ये, अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम सब जमीन पर नहीं रह पाते, सारी वस्तु आसमान में तैरती रहती, किसी भी वस्तु का निर्माण करना संभव हो जाता। जैसे मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और घर बनाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रिलेशनशिप बनाने की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो काफी असंभव बात हो जाती, कोई भी चीज इमारत, ठीक है, कोई भी सड़क वगैरह बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता, कोई भी चीज तैरती रहती तो कहाँ से बनता? किसी भी वस्तु का निर्माण करना असंभव हो जाता, यहाँ तक कि पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाता, मतलब पृथ्वी पर जीवन संभव ही न हो पाता। सीधी सी बात है, अब जीवन ही नहीं होगा तो बाकी चीजें कहाँ से होंगी? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति न करता, और जो पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा, अरे यार पेन चला गया उतनी दूर, ठीक है, काले पेन से काम चल लेते हैं। जो पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा जो गति कर रहा है ना, तो फिर वो गति ना करता, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल में जी, ए जी, ओ जी, पाले जी क्या निरूपित करता है? ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ना, तो हमेशा जब भी इसे पढ़ना है आपको गुरुत्वाकर्षण बल में कैपिटल जी करके इसे पढ़ना होता है, हमेशा याद रखना, क्योंकि स्मॉल जी भी आएगा, फिर पाले जी वाला जी तो है और ये वाला भी जी पढ़ना पड़ेगा आपको। गुरुत्वाकर्षण बल में कैपिटल जी क्या निरूपित करता है और इसका क्या मान है? तो आइए, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, स्मार्ट बच्चा। जी अनुपातिक स्थिरांक है जिसे गुरुत्विक स्थिरांक कहते हैं। जी का मान 6.673, याद रखना, ऐसे कभी नहीं पढ़ते, 6.673, 6.673 ऐसे पढ़ेंगे इसको, 673 कभी नहीं पढ़ लेना। तो जी का मान जो है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से पढ़ लेना है। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट खत्म हो जाती है। तो माय क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अरे 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 बड़ा मुस्कुरा रहा और क्या हाल है न्यूटन? तेरे पापा को बोलूंगा एक बार, बहुत सिलेबस बढ़ा दिया तूने। चल कोई बात नहीं।